माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण में बोलने का अवसर दिया, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं बजट भाषण में बजट के लिए माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने 130 करोड़ की जनता का विशेष ध्यान इस आने वाले बजट में दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं एमओएस हमारे ठाकुर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 130 करोड़ के भारतीयों की उम्मीदों के केंद्र में ये बजट नए भारत की ओर बढ़ते कदम वाला बजट है। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार के पहले बजट, जिसका मूल मंत्र सशक्त भारत, नया भारत, जिसमें गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को तरजीह दी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी सरकार ने देश का दिल जीता है। नए भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के विकास की ओर कदम बढ़ाने वाला बजट है। माननीय मंत्री जी ने बजट पेश करते समय कहा था, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओर लेकर भी चिराग जलते हैं। इससे यह साफ होता है कि मोदी सरकार के 130 करोड़ देशवासियों के विश्वास पर खड़ी उतरी सरकार आगे विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा मेरा हम सब का मानना है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से देश की आजादी के 70 साल के बावजूद भी जो सामने हमारे विपक्ष है, उनको कई अवसर मिले, मगर उन सब गरीबों के वोटों को लेकर उन्होंने लंबे समय तक सरकारें तो बनाई, मगर उनकी मूलभूत सुविधाओं से हमेशा उनको वंचित रखा। यहाँ तक कि उनके घरों की चिंता छोड़, उनके भोजन की चिंता छोड़, विभिन्न प्रकार के जो उनके कष्ट थे, जो जिनको सरकार की आवश्यकता होती है, उन चीजों को कभी भी उन्होंने आगे नहीं रखा। मगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 की सरकार के बाद लगातार उस दिशा में अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को आवास, गैस, चूल्हा, शौचालय, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को देने का काम किया है और उस दिशा में बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिला है। और उसी का अवसर है कि उस गरीब जनता ने बहुत दिल खोल करके नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना पूरा दिल दिया है, अपना सम्मान दिया, और इसीलिए ऐतिहासिक बजट का परिणाम सामने दिख रहा है। माननीय मोदी जी की सरकार को देखने को मिलता है। मैं क्योंकि वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री हैं और पहले जब रक्षा मंत्री थी, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, अति प्रसन्नता हो रही है। मेरा लोकसभा क्षेत्र जो नेपाल, चाइना, तिब्बत का बॉर्डर है, धारचूला क्षेत्र, मेरे लोकसभा क्षेत्र में धारचूला क्षेत्र जो बॉर्डर में है और उसका भी जो लिपू लेक क्षेत्र है, उसमें जाने का अवसर माननीय रक्षा मंत्री के नाते उन्होंने उस क्षेत्र में आने का अवसर दिया। ये अपने आप में बड़ा अवसर है। इसलिए जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार पिछले समय से काम कर रही है और आगे भी बजट दिया है, मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा अवसर और देंगे, क्योंकि बहुत कम समय आपने दिया और मैं छोटी छोटी बातें सीधे पॉइंट पर रखूंगा। पहले जो हमारी जो सभा की अगर इजाजत हो तो माननीय सदस्य और एक नए माननीय सदस्य और हैं, उनका 5 मिनट का समय दे दें तो सभी लिस्ट पूरी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी दे दिया है सदन ने, अब इसलिए क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जिस प्रकार से पहली बार जो हमारी सीमा के क्षेत्र हैं, अभी अरुणाचल प्रदेश के माननीय सदस्य जी ने भी सीमाओं की बहुत बड़ी चिंता की और सीमाओं की चिंता को नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी बहुत जरूरत से ज्यादा ध्यान देकर के जो हमारे सीमा राज्य उनको भी ध्यान दिया है। और इसी का परिणाम है कि पूर्व में भी हमारे बहुत सारे मंत्रियों ने लिपू लेक तक की हमारी सड़क बन रही है, उन सड़कों को स्वयं से देख करके उसकी पुष्टि करके वहां की जनता से मिल करके जो सरकार के काम है उसको दिशा देने का काम किया है। मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि पहली बार देश के अंदर ऐसा परिणाम देखने को मिला कि नरेंद्र भाई मोदी जी के जैसे 115 आकांक्षी जिलों और जो कि टारगेटेड विलेज से वहां की मूलभूत गरीब जनता को सुविधा मिले, लोगों को सुविधा मिले, ऐसे चिन्हीकरण करके मंत्रियों की ड्यूटी और सरकार के अधिकारियों की ड्यूटी लगा करके उसको नीचे जमीन में ग्राउंड में उतारने का काम किसी सरकार ने किया है तो पहली बार नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। उसको बढ़ाने का काम भी इस बजट में प्रोविजन किया गया है। मैं बहुत बधाई देता हूं। मैं एक बधाई और देता हूं क्योंकि मैं सीमा राज्य से हूं। इसी प्रकार से पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, पूरा हमारा हिमालय जो क्षेत्र है, उन राज्यों में भी प्रत्येक 3 महीने में 2 महीने में हर मंत्री को जा करके अपने अपने विभागों की समीक्षा करके वो देश के साथ उनकी आत्मा जुड़े रहे, उनका प्यार जुड़ा रहे, विश्वास और विकास जुड़ा रहे और अधिक से अधिक बजट देने का काम किसी ने किया है तो ये सामने बैठे 54 साल इन्होंने राज किया, कभी नहीं किया। इन 5 सालों में हुआ है, उसमें भी बजट को बढ़ाने का काम किया। ये एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्षगांठ है। इस
जो उन्होंने कहा था कि भारत की आत्मा उनके गांव में बसती है, उसी को लेकर के गांव के डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लक्षित करने का काम इस बजट के अंदर किया है, ये भी आने वाले समय के अंदर गांव के अंदर रहने वाले लोगों को एहसास जो होने लगा है उसको और बढ़ाने का काम करेगा। इसका परिणाम और विश्वास नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में और आगे देखने को मिलेगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा सा 1-2 मिनट का पॉइंट और दीजिएगा। जैसे जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन का स्वरूप के माध्यम से पूरे देश को दुनिया के अंदर एक नया इतिहास बनाने का काम किया, क्योंकि मेरी देश की जनसंख्या दुनिया की दूसरे नंबर की जनसंख्या है और इसको स्वयं से उन्होंने शुरू करके देश के अंतिम व्यक्ति, आज बच्चा भी स्वच्छता के लिए बहुत भिज्ञ है, वो भी जानता कि कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए। ये अपने आप में बड़ा अवेयरनेस है। इसी प्रकार से माँ गंगा की सफाई करके एक नमामि गंगे करके जिस प्रकार से योजना का संचालन किया है, आज इस जल शक्ति मंत्रालय, चूंकि मैं ग्लेशियर क्षेत्र का रहने वाला हूँ, एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिल्लम ग्लेशियर, जहां से कई नदियां उद्गम होती हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों को सिंचित करती हैं, पेयजल देती हैं, ऐसे मंत्रालय को स्थापित करके वास्तव में इस संकट से जूझ करके, इसको आप हम सबको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार ग्लेशियर घट रहे हैं और आने वाले समय में जब ग्लेशियर ही नहीं रहेंगे तो हमको जल कैसे मिलेगा। इसलिए जो वर्षा का जल है उसको संरक्षण करने के लिए और साथ ही साथ लोगों के जीवन जल के साथ जुड़ा हुआ है, इस महाअभियान में मेरा निवेदन है कि आप सबको भी, हम सबको भी जुड़ करके अपने अपने क्षेत्रों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को सफल बनाने में हम सब लोग एकजुट हुए, ऐसा मेरा मानना है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से 5,64,668 हमारे गांव जो है शौच मुक्त हुए, वैसे ही 1700 शहर शौच मुक्त हुए। ये अभियान 2 अक्टूबर 2019 तक भारत खुले शौच से मुक्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अभियान है। इस अभियान को पूर्ण करने के लिए आप और हम सब लगेंगे, पूरा देश लगेगा और ये अभियान सफल होगा। ऐसे ही जो हमारे युवा हैं, उन युवाओं को रोजगार मिले, हमारे शिल्पकारों को रोजगार मिले, ऐसी स्फूर्ति योजना में भी बजट का प्रावधान किया है, जिससे आने वाले समय के अंदर हमारे शिल्पकार भाई हुनरमंद को और बढ़ेगा। बांस, शहद और खादी के उत्पादन में भी आर्थिक सुधार लाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया है। ये अपने आप में बहुत अच्छा विषय मान्य करा है। मैं आपको आपके माध्यम से एक चीज और बताने का अवगत करता हूं कि जो हमारे पलायन, हमारा चूंकि एक सीमांत क्षेत्रों की एक बहुत बड़ी समस्या है, ये पलायन की समस्या है और हमारे जो सीमांत में रहने वाले लोग हैं वो सीमा के प्रहरी हैं। बहुत बड़ी सीमा, हमारे उन गांवों में रहने वाले लोग सीमा की रक्षा करते हैं, क्योंकि सीमा की रक्षा को हम तभी सफल बना सकते हैं जब वहां तक की अच्छी रोडों का डेवलपमेंट हो। और जिस प्रकार से पहली बार देश दुनिया के अंदर भारत में ऑल वेदर रोड का काम हो रहा है, जिसमें 4 धाम जुड़ने का, गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी और केदारनाथ के साथ पहली बार हमारे लोकसभा क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र के अलावा बहुत सारे योजनाओं को जोड़ते हुए लिपू लेक दर्रा, जो चाइना का बॉर्डर है, जबकि चाइना वहां तक रोड लेकर आ गया है, उस रोड की गति को बढ़ाने का काम और उसमें बजट का प्रावधान किया है, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। जो ये सीमा के क्षेत्र खाली ना हो, वहां पर्यटन और तीर्थाटन जुड़े और जो हमारे भारत माला के माध्यम से उन क्षेत्रों में युवाओं को श्री राजू बिष्टा जी, मैं माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने अवसर दिया, मैं बजट का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।